क्या आप जानते हैं कि भारत कभी 16 अलग-अलग शक्तिशाली राज्यों में बटा था? ना कोई संसद, ना एक राजा, बल्कि 16 महाशक्तियां, जिनके बीच हर दिन राजनीति, युद्ध और धर्म के सवाल गूंजते थे। आज हम चलेंगे 2600 साल पीछे, महाजनपद काल की उस सुनहरी, जटिल और निर्णायक यात्रा में जिसने भारत का भविष्य तय किया। मैं आपका DSPM 24/7 ऑफिशियल चैनल और आप देख रहे हैं इतिहास की गहराइयों में एक रोमांचक ब्लॉग। महाजनपद क्या थे? जनपद का अर्थ होता है जहां जन यानी लोग रहते हैं और पद यानी जमीन या जगह। जैसे जैसे ये जनपद बढ़े, शक्तिशाली हुए, ये कहलाए महाजनपद यानी बड़े और संगठित राज्य। 600 ईसा पूर्व यानी गौतम बुद्ध के समय तक भारत में 16 महाजनपद प्रमुख हो चुके थे। इनमें कुछ थे गणराज्य जैसे वज्जी और मल्ल, जहां राजा नहीं जनता की सभा राज चलाती थी, और कुछ थे राजतंत्र जैसे मगध, कोशल, अवंती, जिनमें एक शक्तिशाली राजा का शासन था। आइए देखें वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। मगध, कोशल, वत्स, अंग, अवंती, कुरु, पांचाल, मल्ल, वज्जी, काशी, अश्मक, मत्स्य, चेदी, गांधार, सूरसेन, कंबोज। राजनीति और शक्ति संघर्ष। अब बात करते हैं उस पावर गेम की जिसने भारत की राजनीति को बदला। मगध यानी आज का बिहार धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यहाँ के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद ने बाकी राज्यों को या तो जीत लिया या मिला लिया। कोसल और अवंती जैसे राज्यों से मगध की लड़ाइयां इतिहास की पहली बड़ी युद्ध कहानियां हैं। यहां से शुरू होता है राजनीतिक एकीकरण का सिलसिला, जो बाद में मौर्य साम्राज्य में बदल गया। एक बात सोचिए, अगर ये एकीकरण ना होता तो क्या भारत कभी एक राष्ट्र बन पाता? धर्म और समाज में बदलाव। यह काल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि धार्मिक क्रांति का भी युग था। बुद्ध और महावीर दोनों महापुरुषों ने इसी समय जन्म लिया। उन्होंने उस समय की ब्राह्मणवादी यज्ञ प्रथा, जाति व्यवस्था और आडंबरों को चुनौती दी और फैलाया एक सरल, सच्चा और आत्मनिरीक्षण से भरा जीवन दर्शन। वैशाली, कपिलवस्तु, श्रावस्ती जैसे स्थान बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र बने। सोचिए, एक तरफ राजा युद्ध लड़ रहे थे और दूसरी तरफ आम जन बुद्ध की करुणा में डूब रहे थे। धर्म और राजनीति दोनों अपने शिखर पर थे, लेकिन बिल्कुल अलग दिशाओं में। नगरीकरण और आर्थिक क्रांति। महाजनपद काल में केवल राजनैतिक या धार्मिक बदलाव ही नहीं हुए, आर्थिक क्रांति भी आई। नगरों का विकास हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला। पहली बार सिक्के चलन में आए, पंचमार्क सिक्के। व्यापार, कारीगरी और दस्तकारी ने रफ्तार पकड़ी। राजाओं ने कर वसूली, सेना रखी और अपने महलों में संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। ध्यान दीजिए, यही वो काल था जब भारत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पुनः एक शहरी सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहा था। महाजनपद का अंत और मौर्य युग की शुरुआत। इतिहास का हर युग किसी और युग की नींव बनाता है। महाजनपदों की यह राजनीति, धर्म और नगरीकरण की लड़ाई 325 ईसा पूर्व तक पहुंचती है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार से नंद वंश का पतन हुआ और भारत में पहली बार एक एकीकृत साम्राज्य की शुरुआत हुई, मौर्य साम्राज्य में। महाजनपद युग समाप्त हुआ, लेकिन जो बीज इस काल में बोए गए वो आने वाले युगों की पहचान बने। तो दोस्तों, महाजनपद युग हमें सिखाता है कि एकता संघर्ष से आती है, धर्म सत्ता से बड़ा हो सकता है और बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। क्या आज का भारत उस युग से कुछ सीख सकता है? क्या हम भी इतनी विविधताओं में एकता बना सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आप किस महाजनपद में रहते होते अगर आप उस युग में होते। और अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की एक और रहस्यमय गली में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत।